नमस्कार बच्चों, आज हम सेकेंड पार्ट का पार्ट 4 क्लास हमने पहले ले ली है। आज 5th क्लास है। उसमें लास्ट का पेज नंबर 16 उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो भी संज्ञा शब्द निकलेंगे उनको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आओ पढ़ते हैं और समझते हैं। कुमाऊँ में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊँ होता है जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको बोलते हैं कुमाऊँ। जैसे उत्तराखंड, हिमालय पर्वत के आसपास जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं हम कुमाऊँ, पहाड़ी लोगों को। तो कुमाऊँ में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊँ में घुघुतिया कहते हैं मकर संक्रांति को। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, डिजाइन दी जाती है। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। उनकी एक माला बनाई जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी मीन्स गन्ना का छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, जो काटने के बाद उनको बोलते हैं गंडेरी। गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। माला में क्या क्या पिरोया जाता है बच्चों? माला में पकवानों को पिरोया जाता है और संतरा को और गन्ने के छोटे छोटे पीस करके पिरोया जाता है। एक माला बना दी जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। पहाड़ों पे ज़्यादा ठंड होती है और पक्षी जब ज़्यादा ठंड होती है तो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। बच्चों, जब सर्दी होती है तो पक्षी पहाड़ों को छोड़कर चले जाते हैं और बच्चों उनको फिर बुलाने के लिए क्या देते हैं? पकवान जो उन्होंने माला बनाई थी उसको देते हैं और गाना गाते हैं। कौन सा? कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मैं कई दे न जा सोने को घड़ा, मैं कई दे जा सोने को घड़ा, मुझे सोने का घड़ा दे जाओ। कौवा आओ, मकर संक्रांति पर आओ और हमें सोने का घड़ा दे जाओ। मैं के दे जा सोने की छुरी, मुझे सोने की छुरी दे जा, सोने का चाकू दे जा। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। बच्चों को जिस चीज़ की इच्छा होती है वो ऐसे गाना गा के मांगते हैं। है ने कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है। सैलाब मीन्स भीड़। कहीं कहीं लोगों की जो भीड़ होती है वो नदी में नहाने के लिए जुट जाती है, इकट्ठी हो जाती है। लोग ठंड से सिकुड़ते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। ऐसी लोगों की इच्छा होती है, मनोकामना होती है कि वो पानी में डुबकी ज़रूर लगाते हैं, चाहे कितनी ही ठंड हो। आगे देखते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की भी मीन्स थोड़ी सी भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना आदि विशेष महत्व है। जो तिल होता है बच्चों, से लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं तिल का यूज करके। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? बच्चों, इसका क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी है कि आपके यहाँ पे मकर संक्रांति को किस तरह से मनाते हैं। कोई 4-5 पॉइंटों में या 4-5 लाइनों में आपको बताना है। इसे खिचड़ी
पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, इसका नाम क्या है आपके इलाके में मकर संक्रांति का, या शुभ फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो या कोई और त्यौहार मनाया जाता है बच्चों जो फसलों से संबंधित हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, अलग अलग जगह पर एक ही फेस्टिवल को अलग अलग नाम से जानते हैं और अलग अलग तरीके से मनाते हैं, सबका तरीका अलग होता है। तो बच्चों इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, देख लो, उनके आंसर आपको लिखना है। आपके इलाके में मकर संक्रांति को कैसे मनाते हैं, 4-5 लाइन लिखकर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कुमाऊं लोग या पहाड़ी लोग मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं, इसी गद्यांश के अंदर लिखा हुआ है। क्या सभी राज्यों में मकर संक्रांति को समान रूप से मनाते हैं, क्या सभी राज्यों में मकर संक्रांति को एक ही तरह से मनाते हैं? आपको हाँ या ना में आंसर लिखना है। उसके बाद जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा था उसमें से संज्ञा शब्द ढूंढकर आपको लिखने हैं। जितने भी संज्ञा शब्द आपको मिलें उनको लिखना है। संज्ञा शब्द मीन्स नाम वाले शब्द या किसी का अच्छा बुरा साफ गंदा इस तरह की जो है उन शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्न शब्दों के मिलते जुलते शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखो। अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा था इन शब्दों से मिलते जुलते कोई है जिनके लास्ट के अक्षर समान हों, ऐसे शब्दों को ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके बाद 4-5 हमने कठिन शब्द और दिए हैं जो इस गद्यांश में आए थे। कुमाऊं क्या होता है, पहाड़ी लोगों को कहते हैं। गंडेरी मीन्स गन्ने का टुकड़ा, छोटे छोटे पीस कर लेते गन्ने का। कामना मीन्स चाहत या इच्छा। अंदाज ढंग होता है, तरीके होता है, प्रकार होते हैं। और सैलाब मीन्स भीड़। ठीक है बच्चों, ये सारा काम अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। इसके बाद आपकी बुक में जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको करना है और ग्रुप में डालना है ताकि पता लग जाए कितना सही किया है कितना गलत किया है। धन्यवाद बच्चों।